हेलो फ्रेंड्स। क्लास 12 की फिजिक्स सेमीकंडक्टर एंड जंक्शन डायोड का थर्ड पार्ट का वीडियो लिंक भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का चालन हम लोग देख रहे थे, जिसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जब हम अर्धचालक के दो बिंदुओं के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेमीकंडक्टर के मॉलिक्यूल्स पे एक बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने के कारण उसमें जो कोटर्स या होल्स क्रिएट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में वो फ्लो करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो धारा का फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा और कोटर्स के कारण धारा का फ्लो होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं ऐड की जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और उसमें जो धारा का फ्लो होता है IT इक्वल होता है IE प्लस IH, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा और प्लस कोटरों या होल्स के कारण धारा आती है। अब आपका जो IT आता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा NEAVE ये आपकी आती है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण धारा और कोटर्स के फ्लो के कारण धारा NHEAVH। जहां पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A सेमीकंडक्टर्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया और VE इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आता है। NH कोटरों की संख्या, E कोटर का आवेश
और VH कोटरों का अनुगमन वेग होता है। तो आपकी जो कुल धारा सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो करेगी वह आपकी IE प्लस IH होता है, और इन दोनों को हम जोड़ दें तो NEA VE और प्लस NHEA VH हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोटरों की संख्या बराबर होती है, Ne इक्वल NH होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई, और ये इसको आप Ni मान लें तो Ne इंटू NH इक्वल Ni का स्क्वायर हो जाता है। अब आप कोटरों में सेमीकंडक्टर्स में प्रवाहित होने वाली आप धारा घनत्व निकाल लें। धारा घनत्व या करंट डेंसिटी, जिसको J से दिखाया जाता है, और J बराबर I/A होता है। तो आपका सेमीकंडक्टर्स में धारा घनत्व ये आपका आ जाएगा NEA VE प्लस NHEA VH, और ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ से हम कॉमन निकाल दें तो NEVE और प्लस हो जाएगा NHEVH, और बटे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A से A कट जाएगा, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो धारा घनत्व आ जाएगा NEVE और प्लस NHEVH हो जाएगा। यहां से हम आवेश को भी क्या कर दें, बाहर निकाल दें। अब आपका Ne इक्वल NH यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल आपकी कोटरों की संख्या आ रही है, जिसको आपने Ni कर दिया। तो यहां से आपका J बराबर यानी धारा घनत्व तो आपका आ जाएगा NIE और ये आ जाएगा VE प्लस VH, VE प्लस VH, जहां पे VE इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग और VH कोटरों का अनुगमन
वेग आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि J बराबर सिग्मा E होता है। J इक्वल टू सिग्मा E। तो सिग्मा कैपिटल E इक्वल आपका आ जाएगा NIE VE प्लस आ जाएगा VE प्लस VH आ जाएगा। अब हम यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल दें। सिग्मा इक्वल J अपान कैपिटल E, और ये आपका आ जाएगा सिग्मा इक्वल NIE VE प्लस VH, और अपान आ जाएगा कैपिटल E आ जाएगा। अब ये आपका आ गया सिग्मा इक्वल 1 अपान रो, और 1 अपान रो इक्वल NIE VE प्लस आपका VH आ जाएगा, जहां पे सिग्मा विद्युत चालकता है और रो विशिष्ट प्रतिरोध है। और कैपिटल E कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कैपिटल E कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम देखेंगे बाह्य अर्धचालक तो बाह्य अर्धचालक ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज या अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, और इन अशुद्धियों के रूप में हम जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के तत्वों की इम्प्योरिटीज मिला देते हैं। बाह्य अर्धचालकों को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं,
यानी कि जब हम जर्मेनियम और सिलिकॉन में ग्रुप 13 या ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो चारों वैलेंसी पे जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो 4 परमाणु कोवेलेंट बॉन्डेड के द्वारा जुड़े हुए हैं उसमें इम्प्योरिटीज मिलाने पे इम्प्योरिटीज का एक परमाणु जर्मेनियम या सिलिकॉन से चारों वैलेंसी पे जुड़े हुए एक बॉन्डिंग पे जाकर के जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग में जुड़ी हुई है, हम देखते हैं कि ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज मिलाने पे या ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज मिलाने पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में इम्प्योरिटी जो मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के आधार पे आपके सेमीकंडक्टर्स 2 प्रकार के बनते हैं, डोपिंग या इम्प्योरिटीज। मिश्रण के आधार पर सेमी कंडक्टर्स 2 टाइप के बनते हैं। एक बनता है स्मॉल एन टाइप सेमी कंडक्टर और दूसरा बनता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर और पी का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर। तो हम एन टाइप स्मॉल एन टाइप सेमी कंडक्टर्स देखेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्स्ट्रा हो जाती है। जर्मेनियम या सिलिकॉन के चारों वैलेंसी पे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डेड के द्वारा अटैच हो जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट या ग्रुप 15 के तत्वों की इम्प्योरिटीज जैसे फास्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाते हैं तो ये इम्प्योरिटीज का परमाणु जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में प्रवेश करके जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक परमाणु को रिप्लेस करता है और जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक परमाणु को रिप्लेस करने के कारण इम्प्योरिटीज के परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड में प्रयोग नहीं हो पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में इम्प्योरिटीज पेंटावैलेंट मिलाने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इस तरह से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। जैसे देखें, जर्मेनियम की 4 वैलेंसी पे जर्मेनियम के 4 परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा
जुड़े हुए हैं। जब इसमें हम पेंटावैलेंट या ग्रुप 15 जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी की इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी के परमाणु किसी एक जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु में से एक परमाणु को रिप्लेस करा देते हैं और उसकी जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्सेनिक का, बीच में देखें, यहाँ पे आपका आर्सेनिक का परमाणु गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अभी भी आर्सेनिक के पास उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे। 4 इलेक्ट्रॉन के यूटिलाइजेशन के बाद अभी एक आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो नॉन बॉन्डिंग है। इस तरह से जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर जो इम्प्योरिटीज मिलाई गई, आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ पे ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के रूप में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस प्रकार बनने वाला सेमी कंडक्टर स्मॉल n टाइप का बनता है। अब हमें स्मॉल p टाइप सेमी कंडक्टर बनाना है। p का मतलब पॉजिटिव टाइप या इलेक्ट्रॉन की कमी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जर्मेनियम या सिलिकॉन में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम को डोपिंग किया जाता है। इसका हम फिगर देखें। ये आपका जर्मेनियम का परमाणु अपने चारों वैलेंसी पे जर्मेनियम के परमाणु के साथ अटैच है। जब इसमें हम ग्रुप 13 जैसे आप ले लें गैलियम की इम्प्योरिटीज,
आप ऐड करेंगे तो गैलियम का परमाणु क्या करेगा, एक जर्मेनियम के परमाणु को रिप्लेस कर देगा क्रिस्टल लैटिस में। अब हमें यह पता है कि गैलियम के सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 होता है, अर्थात इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते। अब इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद स्थिति आपकी हो जाएगी, यहाँ पे गैलियम का परमाणु आ जाएगा और इसकी चारों वैलेंसी पे क्या है, जर्मेनियम के परमाणु अटैच है। गैलियम का एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की कोवैलेंसी कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम के साथ। गैलियम के तीनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैलियम के चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पे जो जर्मेनियम जुटा हुआ है, इस पर गैलियम के इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण इस सेमीकंडक्टर पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज होने के कारण इसको हम पी टाइप सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ये किस तरह से बनाते हैं, ये इसका वीडियो लिंक आपके पास भेजा गया। अगर आपको ये मेरा वीडियो लिंक अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं, ताकि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास भेज सकें। धन्यवाद।